तथागत भगवान बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको नमन करते हुए अपन ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा मनो पुब्बगम्मा धम्मा मनो सेठो मनोमया मनसाज प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोंग सुख मन्वेति छाया व अनपायिनी। अर्थ मन सभी धर्म का प्रधान है। पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। मन ही सर्वे सर्व है। मट्ट कुंडली की कथा। मट्ट कुंडली ब्राह्मण आदीन पुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़की की तबीयत बिगड़ती गई। अतः अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय आदीन पुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर न आ सके और उसके धन दौलत को न देख सके। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया कि अपने सर्वेक्षण में मट्ट कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ट कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मट्ट कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता आदीन पुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ट कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर सा जवाब दे रहा था। उसकी काया काठ पर थी पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ट कुंडली ने आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म तावतीस दिव्य लोक में हुआ। तावतीस दिव्य लोक से मट्ट कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विवल रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद आदीन पुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावतीस दिव्य लोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मट्ट कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्ट कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावतीस दिव्य लोक में हुआ है। उसे देखकर सबों को विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मट्ट कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हो तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा। आप सबका मंगल हो।